मुझे आप लोगों से काफ़ी टाइम से एक बात शेयर करनी थी। फॉर एग्जांपल ये 3 सेल्स हैं, ये 3 सेल्स हैं और मुझे ना यार, अगर बेटा मैं इन्हें ना एक एक कम रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे नीचे 3 है, उसके ऊपर 2 हो गए और अब 1 हो गया, एक एक कम अगर करता हूँ तो ये फैक्ट है, जो बॉटम में है ना जितने सेल्स उतनी ही रो बनने वाली हैं। अगर नीचे मैंने 4 कर दिए और मेरा वही प्रोसेस है कि मुझे एक एक कम करके ऊपर लगाने हैं, तो अब कितनी रोज में कंप्लीट, रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टली होता है ना, रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टली पैरेलल होती है, जो ग्राउंड से, उसे कहता है रोज। तो अब कितनी रोज लग जाएंगी? नीचे 4 है तो 4 रोज लगेंगी। टॉप पे अगर 1 चाहिए हमें तो ये फैक्ट है यार। अब ऐसी अगर 5 है तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कितनी रोज लगेंगी कि ये ना टॉप पे कितना आना चाहिए। ये फैक्ट है, 1 होना चाहिए टॉप पे, तो कितनी रोज लगने वाली है? 5, क्योंकि नीचे भी 5 है। बेटा इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा, इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा। देखो नीचे 5 है फिर भी रोज 3 लग रही है। अरे वो 1 भी तो नहीं बना रही, 1 बनाएंगी तो जितनी नीचे होंगी उतना ही लगेगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में बॉटम में 20 रख रहा है, तो 20 से ज्यादा n हो नहीं पाएंगे कभी भी। अरे 20 ही लगेंगे मैक्सिमम, जब तक तुम्हें टॉप पे 1 चाहिए तो 20 लगेंगे बस। 20 से ज्यादा वाले n को नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं। अब जैसे इसमें बॉटम में ना 4 है, फिर ऊपर 3, फिर 2, तो मैक्सिमम रोज कितनी लग जाएंगी अगर 1 बनाना हो तो? सिर्फ 4 लग जाएंगी। नीचे भी 4 है ना, 4 से ज्यादा नहीं यार, 4 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 4। देखो वैसे सम अप करें तो 200 लॉग्स है, मतलब लकड़ी के ना लट्ठे हैं 200। पता है 200 से कभी मतलब नहीं होता कि रोज कितनी बन जाएगी। जो अभी ये सेल वाला एग्जांपल दिया था ना, 3 नीचे थे, 2 ऊपर और 1, यानी कि 6 थे, जबकि रोज 3 बना रहे थे। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है फिर? दिस इज द टोटल यार, सम अप है ये, एसएन है बेसिकली शायद। 200 लॉग्स है, आर स्टैक्ड ये टाइटली ना इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से अरेंज हुए हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम, ये मैंने काउंट करे थे अभी, ये 20 है, ऊपर वाला 19 है, और देन फिर 18 है, मतलब एपी बननी स्टार्ट हो गई है, फिर 17, फिर 16। बेटा अगर नीचे इसने 20 लगाए हैं तो 20 रोज लग जाएंगी। रोज क्या होता है? रोज ये होता है ग्रेविट, जो ग्राउंड से ऐसे पैरेलल होता है उसे रोज कहते हैं। 20 रो लगेगी, पर जब लगेगी जब टॉप पे 1 आएगा। जरूरी थोड़ी ना टॉप पे 1 आए, 210 लट्ठे चाहिए होते हैं अगर टॉप पे 1 लाना होता है, 200 ही है तो जी ऊपर टॉप पे 1 नहीं आ पाएगा। जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे ही रह जाएगा ये, ठीक है। आगे कह रहा है इन हाउ मेनी रोज, मतलब नंबर्स कितने होंगे एपी में, ठीक है ना। हाउ मेनी रोज मतलब नंबर, आर 200 लॉग्स प्लेस्ड हो जाए। एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स से 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे बन रही है एपी। वी डोंट नो द लास्ट टर्म, मुझे nth टर्म नहीं पता, मुझे एन भी नहीं पता, कितने नंबर्स ऑफ रोज आएंगे नहीं पता। ए पता है, डी भी पता है 1, ए एन नहीं पता। अच्छा ए एन पता चल गई ना, तो पता चल जाएगा जी टॉप पे कितने होंगे। जैसे कह रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो पे कितने होंगे। अरे बॉटम है ना, ये बॉटम है ना 20, तो टॉप पे कितना होगा? जो लास्ट होगा। और देखो जो बच्चे थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, अच्छा एस एन कितने हैं ये इनका टोटल करने लग जाता हूं तो कितने हैं ये? 200। ये 200 लॉक्स कोई तो अरेंज कर रहा हूं मैं, तो जी आर्टिकल्स कितने हैं? ये 200 है। अब ये नहीं पता अरेंज कैसे करूं, 1 बाय 1 में ऐसे अरेंज करना है, तो मैं एस एन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूं। लास्ट टर्म वाला लगा सकता हूं,
एक्चुअली क्या है, मेरे पास n भी नहीं है, Sn की सम तो है ये। अब हम मैथ्स का यूज करेंगे इसे। अगर मेरे सामने यार 200 लॉग्स रखे हैं ना, तो मैं पता लगा सकूं कि कितने रोज बन जाएंगे। यार ये डेली लाइफ में भी काम आती हैं चीजें। अगर N20 नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा टॉप पे 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 रोज लगती है ना ऊपर टॉप तक 1 लाने में। तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छी सी शेप नहीं बन पाएगी, वो ट्रायंगल सी जो बनती है ना वो नहीं बन पाएगी, ऐसी रह जाएगी अगर N20 नहीं आया तो। चलो थोड़ा सा AP लगाते हैं अपना। तो AP कैसी बन रही है, सबसे पहले 20 है, देन 19 है, फिर 18 है, ऐसे ऐसे बन रही है ये AP। पता है कोई बच्चा सोचेगा सर लास्ट टर्म तो 1 ही आएगी, क्योंकि टॉप पे सर 1 आएगा। बेटा वो एक्चुअली क्या है, इसने कहा है कि भाई 200 है ऐसे नंबर। अब मुझे नहीं पता वो 200 नंबर किस हिसाब से अरेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, नीचे 3 आए, मैं कह रहा हूँ 5 हैं, वो लॉग्स कितने 5। तो बच्चा सोचेगा सर नीचे 3 रखा है ना तो 3 रो बन जाएगी। बेटा वो 3 रो बनेगी नहीं, वो 5 ही है बस। 6 होते हैं तो बन पाती है 3 रो। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये 200 है, ये डिसाइड करवाएगा। A20, D बताओ कितना होगा, -1 हो गया। N नहीं पता यार, लास्ट टर्म भी नहीं पता। S पता है तो क्या पता है, Sn की है ये 200। फॉर्मूला मेंटेन करो, 2A वाला लगाओ यार फॉर्मूला। लास्ट टर्म वाला तो शायद लग नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ लास्ट टर्म भी नहीं होगी और N भी नहीं होगा। कम से कम यहाँ सारी चीज़ें हैं, N ही तो नहीं है। तो मैथ्स आराम से सॉल्व कर देती है उन चीज़ों को। A रखो यार 20 प्लस N नहीं पता, हाँ D पता है -1 है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इस वाले 2 को मैं सबसे पहले इधर ले आऊँगा, 400 हो गया, N ऐसे ही रह गया, ये 40 हो जाएगा। -1 की यार करो N से तो -N आएगा, जबकि -1 की -1 से करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और +1 आएगा। फिर उसके बाद N, पता है N ना इसके साथ भी और इसके साथ भी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। 40 यार ये हो गया -N, अल्टीमेट इम्पैक्ट चेक करा करूँ। और देन ये हो जाएगा यार +1 और ये ऐसे ही रहेगा। अब N की बारी है कि N अभी मल्टीप्लाई होगा, पर पहले ही नंबर सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि नंबर हो सकते हैं सॉल्व। N तो ऐसे ही रह जाएगा। अब की बार N की 41 से भी होगी, तो 41N माइनस N की N से होगी तो N²। ये साउंड कर रही है लाइक AX² + BX + C, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी। थोड़ी सी इसे फिर फॉर्म करते हैं ठीक से, -N² + 41N इक्वल होगा फिर इसके। जब ये आपस में बराबर हैं तो ये ऐसे भी होंगे बराबर। अब ना मुझे ये माइनस का हटाना है, क्योंकि मैंने शुरू से ऐसे देखा है प्लस में। कम से कम X² तो प्लस में हो, चलो यहाँ माइनस हो तो चल जाएगा। तो यार देखो क्या फंडा होता है, साइन चेंज कर दो बस। प्लस का था माइनस का हो गया, क्योंकि तुमने ये माइनस का प्लस करा है तो सारे साइन बदल दो। सर यहाँ के भी बदलेंगे, हाँ जी। बेसिकली लॉजिक ये होता है, आप डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड -1 से, या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से। क्यों कर रहे हो, क्योंकि साइन बदलने हैं मुझे। तो ये देखो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ दोनों साइड करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से ना वो स्प्लिट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी A वाले की मल्टीप्लाई C वाले से करते हैं। A मतलब N² के साथ 1 है, 400 का करो फैक्टर। हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग मेथड यूज करने वाले हैं। ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर से 41 बनाना है, और मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर बनाएंगे 400, तभी तो 400 का करा था। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 5 5 सा 25, 25 2 सा 50। तो फॉर एग्जाम्पल इन सब की अगर करता हूँ, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, और 5 की 5 से करता हूँ 25। दोनों ऐड करके बनाएंगे
एक सेकेंड, 10 ऐड करता हूँ 35, हाँ 41 तो बना रहे हैं। और मल्टीप्लाई करके तो यार बनाएंगे ही, क्योंकि इसी का हिस्सा है ये फैक्टराइजेशन का ही हिस्सा आया है ना ये। इनको फर्क कितना है, बस 4 बार कर लिया और इसको अलग से कर लिया, तो इन दोनों की करूंगा तो भी वही आएगा। एन स्क्वायर ऐसे ही रखो, 400 भी ऐसे ही रखो। मुझे बनाना है 41, वो मिलेगा कैसे, 25 और 16 से 41 मिलता है। मुझे 41 n चाहिए, तो दोनों में n लगाओ। मुझे प्लस करना है तो दोनों में माइनस लगाओ। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एक भी साइन ऐसे कर दूंगा ना तो नहीं आ पाएगा 41। यार क्या करूं, अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन करो। बेटा करवाओ कॉमन। दोनों में क्या आ रहा है, n आ रहा है। ये n कितने हैं, 2, एक रह जाएगा 25। इसमें क्या कॉमन कर लूं, 16 कर लेता हूं कॉमन। 16 कॉमन अगर मैं करता हूं, प्लस का कर रहा हूं ना या माइनस का कर रहा हूं, एक माइनस का है तो माइनस का 16 बाहर निकालो। 16 n ऐसी रहने दो। 16 की किससे करूं जो 400 आ जाए, 16 की किससे करूं जो 400 आ जाए। 25 से कर तो रहते अभी हम, तो किससे करनी पड़ेगी, 25 से। देखो ब्रैकेट सेम लाना है, यहां माइनस लगाऊंगा क्योंकि -16 की माइनस के 25 से करूंगा तो माइनस से माइनस कट के, माइनस से माइनस कट के तभी तो प्लस का 400 अचीव होगा। तो इसलिए मैंने माइनस का 16 कॉमन लिया था। ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा सिंबल है, आप लोग यहां तक सही कर रहे हो। एक तरफ ये सेपरेट कर लो, एक तरफ वो सेपरेट कर लो। ये कह रहा है 25 और ये कह रहा है 16। सर आपने कहा था एक प्लस का आएगा एग्जाम में, एक माइनस का, माइनस वाला हटा देना। सर दोनों ही प्लस के आ रहे हैं। बेटा 25 नहीं बनेगा कभी भी, वही तो बताया था एक्सेल के एग्जाम्पल से। बॉटम में 20 है ना, तो मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ रोज लगेंगे, वो भी जब जब टॉप पे 1 आएगा। टॉप पे जब 1 आएगा, पहली बात तो टॉप पे 1 ही नहीं आएगा। 200 लॉग से कभी नहीं बनता, ये मैंने खुद जोड़ के देखा है। 200 लॉग कम पड़ जाते हैं, 200 से नहीं बनता। ये बिल्कुल इसकी तरह है, अगर नीचे 3 लगाए हैं, ऊपर 2 और 5 है मेरे पास सेल, तो टॉप पे तो आएगा ही नहीं 1। तो जी 16 हो सकता है, हाँ 16 रोज लग जाएंगी 200 की, ठीक है ना, 200 लॉक्स की। जब भी टॉप पे 1 नहीं आएगा तो वो कह रहा है फिर तो हमें टॉप वाला बताओ। टॉप वाला मतलब लास्ट टर्म बता दो, स्टार्टिंग ए से करी थी, लास्ट टर्म बता दो, यानी कि ए एन बता दो। जी ए एन बताने के लिए आपके पास ए होना जरूरी है, आपके पास एन होना जरूरी है। यानी कि एन है 16 -1 और डी है -1। अभी पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म क्या है, कि टॉप पे कितना आएगा। स्टार्टिंग तो 20 से करी थी और ये 200 थे, इस वजह से बच्चे का क्या आ गया, देखो 200 थे ये, तो सम वाला फॉर्मूला लग के एन आ गया हमारे पास। अब एन आ गया तो फिर हम इसमें लगा सकते हैं। यार ये 15 हो जाएगा और 15 की मल्टीप्लाई होगी -1 से। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो टॉप पे तो जी 5 आ रहा है, टॉप पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म 5 होगी फिर। और आप लोग प्लीज करके देखना, और कोई डाउट हो प्लीज बता देना।